अरशद मदनी जी कहते हैं कि हम तो इस्लाम की शिक्षा देते हैं। ओ भाई, इस्लाम की शिक्षा के बारे में तो लोकेश मुनि जो जैन मुनि ने बोला था कि जब इन्होंने बोला कि ओम और अल्लाह एक ही है, तो उन्होंने क्या इनकी फजीयत की थी। इसके बाद ये भूल गए इस्लाम को। आप सनातन वैदिक धर्म से कैसे तुलना कर सकते हैं? मैं कहता हूँ सनातन धर्म में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको नहीं मानना। हनुमान जी सूरज खारते नहीं मानना। ऐसी किताबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दो। जो किताब कहती है ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ऐसी किताबों को रद्दी में टोकने की जरूरत है। लेकिन मैं उन लोगों से जो जय भीम जय मीम थकते नहीं, क्या उनकी ये औकात है? क्या उनके कंचों में पानी है? क्या वो इतने ताकतवर है कि कुरान की सच्चाई को सबके सामने कह सकें? चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जितने भी सांप्रदायिक जो बीजेपी को सांप्रदायिक बताते हैं, इनमें ताकत है कि कुरान की सच्चाई को समझकर उसको मंच पर बोल सकें। तो आज मैं बीजेपी वालों से भी पूछना चाहता हूं, आप में क्या इतनी हिम्मत है? नूपुर शर्मा ने सही बोला और आपने उसी को अंदर कर दिया। भाई, वो उनकी हदीसों में लिखा है, नूपुर शर्मा ने वही बोला। अब कहने का क्या तरीका होता है? अगर कोई व्यक्ति छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है, अब तो वो पीडोफाइल कहलाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक रोग है जो मोहम्मद साहब को था। जॉन अली सीना की किताब में अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में मोहम्मद के रोगों का, जो इनके पैगंबर थे कि ये मेंटल डिस्टर्ब आदमी थे, इनको मिर्गियाँ आती थी, अगर ये बोल दिया तो कौन सी आफत आ गई। तो बीजेपी वालों भी दबाव में जब आएंगे, जब सारे गैर मुस्लिम एक हो जाएंगे इस विचारधारा के खिलाफ, अगर वो जिहाद कर सकते हैं, जिहाद असगर कर सकते हैं, गैर मुस्लिमों को सिर्फ इसी बात पर कत्ल कर सकते हैं कि वो इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है, तो क्या आप एंटी जिहाद नहीं कर सकते? क्या आप उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए शस्त्र और शास्त्र और बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते? आखिर हम जो कर रहे हैं वो मानवता की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हम तो अपने मुसलमान भाइयों को भी समझा रहे हैं कि इस कुरान में जो लिखा है इसमें बहुत सारी तर्क संगत बातें नहीं है, झूठ लिखा हुआ है। और मैंने कई बार कुरान की गलतियों को इंगित किया है। तो देखिए किताब किस तरह से नफरत फैलाती है। इससे बड़ी कोई नफरत की किताब हो ही नहीं सकती, जो पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम 80% लोगों को इंसान ही नहीं समझती, नीच और नजस समझती है। इससे बड़ा विडंबना और इससे बड़ी दुर्भावना क्या हो सकती है? फिर कहते हैं नहीं, अल्लाह तो बड़ा ईमानदार है, अल्लाह तो बड़ा रहमत दयालु है। ये अल्लाह दयालु है जो ऐसी आयतें भेजता था जिसमें गैर मुस्लिमों को कत्ल करने तक की आज़ादी है, गैर मुस्लिम की औरतों को लूटकर उनको बलात्कार करवाने की आज़ादी है। तो देखिए, और मज़े की बात यह है कि उस पर भी तुर्रा ये कि ये अपने को सही साबित करेंगे। देखिए, सच्चाई छिप नहीं सकती, आप सही साबित हो ही नहीं सकते। हाँ, अगर मैं बेशर्मी का आडंबर ओढ़ लूँ, मेरे में गैरत ही ना रहे, मेरे में इंसानियत ही ना रहे, मुझे अपराध भी अच्छे काम करने लगे, तो उनके लिए तो जेल